हेलो नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में क्लास 10th इंग्लिश में इम्पोर्टेंट अनसीन पैसेज बताने वाला हूं। जो पैसेज को हल करने का सही तरीका है वो बताने वाला हूं। आज की जो वीडियो है क्लास 10th इंग्लिश के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज की इस वीडियो में बताऊंगा कैसे आप अनसीन पैसेज के आंसर जो हैं उनको हल करेंगे। ठीक है बेटा, और ये इंग्लिश के लिए है, क्लास 10th के लिए, जो 2024 बोर्ड एग्जाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके जो पैसेज हैं उनमें 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पैसेज के फॉर्म में दिया रहता है और उनका सोल्यूशन आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों की तरह OMR शीट पे करना होता है। ठीक है बेटा, उसमें सही आंसर छांट कर लिखना होता है। तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि कैसे आपको अनसीन पैसेज हल करना है। तो आइए देखते हैं। सेक्शन ए में सबसे पहले अनसीन पैसेज ही आएगा। सेक्शन ए लिखा रहेगा आपके एग्जाम पेपर में और वहाँ पे बेटा सबसे पहले अनसीन पैसेज ही आएगा। क्या आएगा? अनसीन पैसेज आएगा। तो आप क्या करेंगे, आप अनसीन पैसेज को हल करेंगे। ठीक है, तो अनसीन पैसेज को हल करने का जो सही तरीका है वो क्या है ये आप देखेंगे। तो सेक्शन ए में क्वेश्चन पूछेगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। ठीक है, केयरफुली से क्या करें, आप इसको पढ़ें। ठीक है, और क्या करेंगे बेटा, और इसके पैसेज जो है उसको पढ़ेंगे और उसमें जो आंसर क्वेश्चन पूछा गया है वो उसका जवाब आप देंगे। ठीक है, तो पैसेज दिया है जैसे, इट इज कॉमन नॉलेज दैट स्कूल चिल्ड्रेन आर अंडर द ग्रेट प्रेशर टू परफॉर्म वेल in all fields, study 10 subjects, play games and develop an impressive image. How do they manage the skills, techniques and principles which they pick up while still young help them cope? फिर दूसरा, इसमें टॉपिक वाइज दिया हुआ है। इस तरीके से पूरा पैसेज है, इस तरीके से ये पूरा पैसेज दिया हुआ है। आप क्या करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर इस पैसेज को पूरा यहाँ तक पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा पैसेज लिखा हुआ है और इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिनका आंसर आपको देना है। फिर दूसरा जो पैसेज है, टू ऑफ द 20th सेंचुरी फाइंड्स फिनेट्स। ठीक है बेटा, माइंड्स हैव लिमिटेड दैट स्कूल्स आर नॉट टीचिंग द बेसिक्स ऑफ द पर्सनल एक्सीलेंस और द साइंस ऑफ सक्सेस। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दैट ए चाइल्ड लर्न्स एट स्कूल आफ्टर द एज ऑफन इज टोटली इररिलेवेंट to his needs in a later life. Most schools do not teach thinking at all. We need to understand that management must be taught as a school subject. The whitest arguments is that children are managers. तो इस तरीके से पूरा पैसेज आप पढ़ लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और पढ़कर समझेंगे। ठीक है, और इसका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इसी में से पूछा जाएगा। तो जैसे क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें उसको कैसे आप हल करेंगे। पूछा गया है, व्हाट इज द रीजन ऑफ प्रेशर ऑन चिल्ड्रेन। क्या कारण है जिससे जो बच्चे हैं वो प्रेशर में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, दबाव में। तो ए नंबर, कॉमन नॉलेज। जो नॉलेज है कॉमन वो तो सबको आती है, सभी बच्चों को कॉमन नॉलेज आती है। बी नंबर, अब्सेंस ऑफ स्किल, और क्या कहते हैं, स्किल्स की कमी। फिर है चॉइस बिटवीन स्टडीज एंड गेम्स, पढ़ने और गेम के बीच में चॉइस करना। ठीक है, परफॉर्मेंस डिमांड इन ऑल फील्ड्स, क्या मांगा गया है, परफॉर्मेंस मांगा गया है हर फील्ड में, मतलब अच्छा दिखाने के लिए। तो व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ प्रेशर ऑन चिल्ड्रेन, तो जो सबसे ज़्यादा प्रेशर है वो है अब्सेंस ऑफ स्किल। स्किल की कमी के कारण जो बच्चे हैं उनके ऊपर प्रेशर सबसे ज़्यादा पड़ता है। इसमें पैसेज में इसका आंसर दिया गया है। ठीक है बेटा, फिर है, इसको जब पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट द स्किल्स दैट कैन बी डेवलप्ड एट एन ईयरली स्टेज। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट, इसमें जो दिया हुआ है उसमें कौन से जो ये स्किल्स हैं कैन बी डेवलप्ड, जो विकसित किए जाने चाहिए एन अर्ली स्टेज, इस स्टेज में, जल्दी स्टेज में, इनमें से कौन से ऐसे स्किल हैं जिन्हें फॉलो किया जाना चाहिए। पहला लैंग्वेज है, दूसरा मैनेजमेंट है, तीसरा ह्यूमन वैल्यूज़ है, चौथा क्रिएटिव थिंकिंग है और पांचवा पर्सनालिटी ट्रेट्स है और लॉजिकल रीजनिंग्स है 6 नंबर। ठीक है बेटा, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो सी नंबर है। सी नंबर में दूसरा, पहला मैनेजमेंट होना चाहिए हमारा, तीसरा क्या होना चाहिए, ह्यूमन्स वैल्यू होना चाहिए, चौथा क्या होना चाहिए, क्रिएटिव थिंकिंग होनी चाहिए हमारे पास, और पांचवा क्या होना चाहिए,
पर्सनालिटी ट्रेस्ट होना चाहिए। तो इस प्रकार ये जो 4 चीज़ें हैं वो हमारे पास होनी चाहिए, इसके लिए हमें आनी चाहिए। पहला मैनेजमेंट का, फिर है ह्यूमन वैल्यूज़ का, क्रिएटिव थिंकिंग का और पर्सनालिटी ट्रेट्स का। ये सब इस पैसेज में दिया हुआ है। जैसे ही आप पैसेज पढ़ेंगे, पूरा टाइम नहीं है, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए पैसेज नहीं पढ़ा जा रहा है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप पैसेज पढ़ लेंगे आराम से और उसके बाद क्वेश्चन जो है इसमें से ढूंढ कर लिखेंगे। सारे क्वेश्चन के जवाब बेटा पैसेज में छुपे हुए हैं, बस क्या करना है आपको ध्यान से पैसेज पढ़ना है। वीडियो लंबी हो जाएगी, नहीं तो मैं पढ़ कर आपको आंसर का क्वेश्चन देता। ठीक है बेटा। फिर तीसरा है द आर्टिकल्स एडवोकेट्स टीचिंग्स एज ए सब्जेक्ट इन, ठीक है, स्कूल। पहला है ए नंबर मैनेजमेंट, बी नंबर है क्रिएटिव थिंकिंग, सी नंबर कंप्यूटर स्किल्स और डी नंबर स्विमिंग। द आर्टिकल एडवोकेट्स टीचिंग इन ए सब्जेक्ट इन द स्कूल, तो मैनेजमेंट ए नंबर जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है बेटा। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, चौथा क्वेश्चन है आई वाज इन। अब इसमें भरना है आपको, आर्टिकल्स भरना है डॉट डॉट जापानीज रेस्टोरेंट डॉट डॉट रेस्टोरेंट सर्व्ड गुड फूड्स। दी पहला ऑप्शन है दी, फिर है ए नंबर, बी नंबर ऑप्शन ए और दी, और सी नंबर द और कामा नो आर्टिकल, और डी नंबर एन और द। तो बेटा आई वाज इन ए भरा जाएगा। फिर क्या है द रेस्टोरेंट, यहाँ पे जापानीज द रेस्टोरेंट, फिर क्या है द रेस्टोरेंट, क्या द रेस्टोरेंट। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। क्या है आई वाज इन ए जापानीज रेस्टोरेंट और द रेस्टोरेंट सर्व्ड गुड फूड। तो इस तरीके से बी नंबर जो ऑप्शन है इसमें आर्टिकल भरना था, तो आपने भर लिया और समझ गए। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे क्या है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है द कावर्ड डेड डॉट डॉट ड्यू टू द क्वेरल हैज डिस्पेयर्ड नाउ। ऑप्शन दिया हुआ है ए नंबर हैव गेदर्ड, बी नंबर हैड गेदर्ड और सी नंबर हैज बीन गेदर्ड और डी नंबर हैज बीन गेदरिंग। तो बेटा इसमें क्या भरना है, द कावर्ड डेड, इसमें भरना है, क्या भरना है, इसमें सही ऑप्शन आपको भरना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ये किस टेंस का है तो ये ध्यान देंगे। तो इसमें सही ऑप्शन हैड गेदर्ड हो जाएगा, बी नंबर। इसमें हम भरेंगे द कावर्ड डेट हैड गेदर्ड ड्यू टू द क्वेरल हैज डिस्पेयर्ड नाउ। ठीक है बेटा, तो इसमें बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 6 नंबर है रीअरेंज द वर्ड स्केल्टर्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। ठीक है, इसको सही फॉर्म में लिखना है। क्या है, पॉवर्टी द विलेज पीपुल फ्रॉम मोस्ट सफर ऑफ। पहला ऑप्शन है द विलेज पीपुल सफर फ्रॉम मोस्ट ऑफ पॉवर्टी, बी नंबर पॉवर्टी सफर फ्रॉम मोस्ट ऑफ द विलेज पीपुल, और सी नंबर है मोस्ट ऑफ द विलेज पीपुल सफर फ्रॉम पॉवर्टी, और डी नंबर है नन ऑफ दिस। तो इसका सही ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। सी नंबर क्या है, मोस्ट ऑफ द विलेज पीपुल सफर फ्रॉम पॉवर्टी। ठीक है, इसमें सही ऑप्शन क्या भरेगा, मोस्ट ऑफ द विलेज पीपुल, गांव के लोग, सबसे अधिक गांव के लोग सफर क्या करते हैं, फ्रॉम पॉवर्टी, गरीबी से परेशान रहते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर सी नंबर हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है डॉट डॉट एंड डॉट डॉट विल बी पनिश्ड। तो इसमें क्या भरा जाएगा, ए नंबर यू एंड मी, बी नंबर यू एंड आई, सी नंबर मी एंड यू और डी नंबर आई एंड यू। तो इसमें सही आंसर जो है वो ये भरा जाएगा, बी नंबर, क्या यू एंड आई विल बी पनिश्ड। ठीक है, तो 8वां क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। ए नंबर एम्प्लॉयल बायल, ठीक है, सी नंबर गैंगरस और सी नंबर पैटर्न और डी नंबर लीसर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो लीसर है। क्या है, लीजर कह सकते हैं। डी नंबर ऑप्शन जो है वो सही होगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज करेक्टली स्पेल्ड। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन 9 से 10, इसमें क्या है, 2 क्वेश्चन और हैं। रीड द फॉलोइंग स्ट्रेट एंड द आंसर द क्वेश्चन ऑफ द फॉलो। इसको पढ़ना है। ऑल थ्रो द नाइट लेंचो थ्रोट only of his one hope the help of God whose eyes as he had been interacted see everything even what is deep once conscious. Lencho was an ox of a man working like as animal in the fields but still he knew how to write. देखो बेटा क्या है, ये पैसे दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लेंगे स्क्रीनशॉट लेकर। ठीक है, तो इसका 9वां क्वेश्चन क्या है, लेंचो वाज होपिंग फॉर हेल्प एज। लेंचो क्या था, आशावान था, इसके लिए फॉर हेल्प एज। हिज फील्ड वर डिस्ट्रॉयड बाय पेस्ट, हिज फील्ड हैड बीन डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फॉल्ट्स, His fields had been destroyed in the storm, none of above। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो सी नंबर है। आपने लेंचो वाला पार्ट पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे। ठीक है, फिर 10वां क्वेश्चन है व्हाट वाज लेंचोस गोइंग टू डू। ए नंबर गो टू बैंक एंड लोन, राइट ए लेटर टू गॉड, सी नंबर आस्क फॉर हेल्प और डी नंबर हैव फेथ इन गॉड। तो जो इसका सही ऑप्शन है राइट ए लेटर टू गॉड। लेंचो ने क्या किया बेटा, जब उसका खेत क्या हुआ, पूरी तरह से बर्बाद हो गया, तो उन्होंने ईश्वर को पत्र लिखा लेंचो ने।
तो इस तरीके से आपको अनसीन पैसेज हल करना है। 10 क्वेश्चन जो हैं वो अनसीन पैसेज से पूछे जाते हैं। तो 2 अनसीन पैसेज दिए रहेंगे, एक बड़ा एक छोटा, या फिर एक बड़ा पूरा दिया रहेगा, उसमें 10 क्वेश्चन होंगे जिनको OMR शीट पे आपको सोल्यूशन करना है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि अनसीन पैसेज कैसे हल करना है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।